बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। अमेरिकी मुज़ाकराती वफ़द मंगल को इस्लामाबाद पहुंचेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी, कहा हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान को इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। डील कबूल ना की तो ईरान का हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। CNN ने बताया डील हो गई तो सदर ट्रंप और सदर पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुंचकर दस्तखत करेंगे। अफवाहें खत्म हुई, कयास आराइयां दम तोड़ गईं। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अमेरिकी वफ्द पीर की शाम पाकिस्तान पहुंचेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का फैसला मज़ाक़ाख़ेज़ है। ईरान को मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की। तेहरान के पास ये आखिरी मौका है। मुआहदे से इनकार की सूरत में ईरान के बिजली घरों और पुलों को उड़ा देंगे। Just spoke with President Trump. He told me if Iran does not sign this deal, the whole country is getting blown up. Bridges and power plants will be targeted. President telling Fox News this is the last chance for the Iranians. अमेरिकी सदर ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, शराफत का वक्त खत्म हो गया, अब कोई नरमी नहीं करेंगे। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। मुआहदा ना हुआ तो वो काम करेंगे जो गुज़िश्ता 47 बरसों में कोई और अमेरिकी सदर ना कर सका। अब ईरानी किलिंग मशीन को खत्म करने का वक्त आ चुका। ये अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा है, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज मंगल को लगेगी। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। ABC न्यूज के मुताबिक सदर ट्रंप ने बताया, JD वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे। अमेरिकी मीडिया का दावा है, ईरानी मुज़ाकराती टीम मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगी। मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मुआहिदा हुआ तो सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद आएंगे और मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मुआहदे से मुतल्लिक पुरुमीद हूँ। फ्रेमवर्क तय हो चुका है। ईरान से जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात पर यकीन रखते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास इसे मुकम्मल करने का बहुत अच्छा मौका है। ईरानी मुज़ाकराती टीम भी मंगल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। CNN के मुताबिक ईरानी वफ्द में स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल होंगे। ईरान को तवक्को है बुध को जंग बंदी में तोसी का ऐलान हो सकता है। आज ईरानी परचम वाले बहरी जहाज ने हमारी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। मालबरदार बहरी जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और तैयारा बरदार जहाज़ लगता था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बताया, हमारी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश बहरी जहाज के लिए अच्छी नहीं रही। हमारे गाइडेड मिसाइल डिजास्टर जहाज को रोका। ईरानी परचम वाले बहरी जहाज को खलीज ओमान में रुकने के लिए वार्निंग दी गई। इस जहाज ने हमारी वार्निंग नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। अमेरिकी बहरिया ने जहाज के इंजीनियरिंग रूम में सुराख कर दिया। ईरानी परचम वाला जहाज अमेरिकी मैरीन्स के पास तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी बहरी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी तिजारती जहाज पर हमला करके अमेरिका ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी फौज अमेरिका ने नेविगेशन सिस्टम को गैर फाल करके एहलकारों को जहाज में उतारा। ईरानी फौज अमेरिका ने खलीज ओमान में बहरी कज़ाकी की, जिसका जवाब देंगे। ईरानी फौज के मुताबिक हेडक्वार्टर्स तिजारती बहरी जहाज पर हमले का जल्द जवाब देंगे। ईरानी मरकजी फौजी हेडक्वार्टर्स के मुताबिक कहा गया है कि अमेरिका ने नेविगेशन सिस्टम को गैर फाल करके एहलकारों को जहाज में उतारा। ईरानी फौज के मुताबिक अमेरिका ने खलीज ओमान में बहरी कज़ाकी की, जिसका जवाब देंगे। ईरानी फौजी हेडक्वार्टर्स ने तिजारती बहरी जहाज पर हमले का जल्द जवाब देंगे। ईरानी मरकजी फौजी हेडक्वार्टर्स का यह कहना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान 45 मिनट तक खुशगवार और दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर तेहरान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर को सऊदीया, कतर और तुर्किया के सरबराहान से राब्तों से आगाह किया और कहा, आलमी रहनुमाओं से राब्ते खित्ते में पायदार अमन के लिए नहायत मुआविन साबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में तामीरी बातचीत पर ईरानी क़यादत से तशक्कुर का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के ताउन से अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म पर शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तान का अमन के लिए मजबूत अज़्म काबिल सत्ताइश है।
ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आने वाले दिनों में मजीद मुस्तहकम होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता, ख़ित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। कहा, फौरी मसाइल के हल के लिए मुसलसल राब्ते नागुज़ीर हैं। अमेरिका के नायब सदर के दौरे पाकिस्तान पर अमेरिकी मीडिया की मुतज़ाद रिपोर्टिंग। व्हाइट हाउस की जानिब से जेडी वेंस की रवानगी की इत्तला दी तो कभी ट्रंप का बयान दिया कि अमेरिकी नायब सदर इस्लामाबाद नहीं जा रहे। अमेरिकी मीडिया ने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया, जेडी वेंस इस्लामाबाद जाएंगे। बाद में सदर ट्रंप के हवाले से इत्तला दी गई, जेडी वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। अमेरिकी मीडिया का कहना है, सदर ट्रंप और उनके नायब एक साथ किसी जगह नहीं हो सकते। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद जाने का फैसला किया तो जेडी वेंस वापस आ जाएंगे। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत नहीं करेगा। ईरानी स्टेट टेलीविजन का कहना है, ईरान का फिलहाल अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर का कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान बन रहा है फिर सिफारतकारी का मैदान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला इस्लामाबाद मरकज़ निगाह। अमेरिकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले इस्लामाबाद का रेड जोन और तौसीही रेड जोन सील कर दिया। विफाकी आईनी अदालत में आज जुडिशल काम नहीं होगा। कॉज लिस्ट मनसूख। इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी बंद रहेगी। फैसला वकला, साइलिन और अदालती अमले को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर किया गया। अदालती अफसरान और अमला घरों से काम करेंगे। स्टेशन छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतें आज मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगी। रेड जोन में तमाम विफाकी इदारों के लिए विफाकी काबीना का नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन में तमाम मिनिस्ट्रीज, डिवीजन और विफाकी हुकूमत के मातहत इदारे आज घर से काम करेंगे। तमाम सेक्रेटरीज और अमला दफ्तर आने के लिए स्टैंड बाय पर रहेगा। विफाक के अफसरान और मातहत मुलाजमीन शहर ना छोड़ें। मुख्तसर नोटिस पर बुलाया जा सकता है। अब बात करेंगे, नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आएंगे। अमरीकी सहाफ़ी की जानिब से बताया गया है जेडी वेंस पाकिस्तान आएंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है। कहना है कैटलीन डॉर्बोन्स का, नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आएंगे। अमरीकी सहाफ़ी ने दावा किया कि जेडी वेंस पाकिस्तान आएंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है। अमरीकी सहाफ़ी की जानिब से कहा गया है कि जेडी वेंस पाकिस्तान आएंगे और व्हाइट हाउस ने यह तस्दीक की है। नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आएंगे। अब जबकि अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि जेरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे, जबकि स्टीव विटकॉफ आएंगे। और उससे पहले कहा जा रहा था कि जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन अमरीकी सहाफ़ी की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि जेडी वेंस पाकिस्तान आएंगे। व्हाइट हाउस ने यह तस्दीक की है। अमेरिका और ईरान का मुआहदा ज़्यादा दूर नहीं है। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट की फॉक्स न्यूज़ संडे से गुफ्तगू। कहा, अवामी सतह पर मुख्तलिफ बातें सामने आने के बावजूद ईरानियों से मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात दर हकीकत अच्छी पेशरफ्त हैं। ट्रंप तख्लीकी मुज़ाकरातकार हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव डालते हैं। गैर यकीनी सूरत हाल को भी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया। अब नए हुर्मुज़ खुलने के बाद जहाज़ रानी की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। इस तनाज़े का अच्छा इख्तिताम होगा। Negotiations with the Iranians going on, despite what you hear in the chatter in public, I think those are actually going well. The president's using every way he can to get leverage over the regime to bring this conflict to an end. He's a creative negotiator. He uses pressure in different ways. He uses uncertainty in different ways. And I think, as you've seen over the last 16 months, it generally leads to good results. I don't think we'll see any surprises here. I think we'll have a nice end to this conflict. ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ कहते हैं कि दुश्मन पर भरोसा नहीं, जंग दोबारा छिड़ सकती है। वाज़े किया, अब नए हुर्मुज़ की बंदिश उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अमरीकी बहरी नाकाबंदी बरकरार है। अमरीका से बातचीत आगे बढ़ी है। सिर्फ एक या दो मामलात हैं जिन पर दोनों फरीक मुत्तफ़िक नहीं, मगर मुआहदा अभी काफ़ी दूर है। एक्स पर लिखा, वो अपनी जान और वक़ार ईरान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। कौम के हुकूक और मुल्की वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। पासदारान इनकलाब की बहरिया का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी है। इसलिए आबना हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक ईरानी जहाज़ों और बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म नहीं हो जाती।
पासदारान इनकलाब की बहरिया ने यह भी कहा कि ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ पर दिए गए बयानात की कोई हैसियत नहीं। और ईरानी मुज़ाकराती टीम भी मंगल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। CNN की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरानी वक्त में स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल होंगे। ईरान को तवक्को है कि बुध को जंगबंदी में तोसी का ऐलान हो सकता है। CNN ये दावा कर रहा है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम भी मंगल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। ईरानी वक्त में स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल होंगे और ईरान को ये तवक्को है कि बुध को जंगबंदी में तोसी का ऐलान हो सकता है। अमरीकी फ़ौज ने बैनुल-अक़वामी समंदर में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर और तिजारती जहाज़ों पर कब्जे की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ कर दिया। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मुशीर रज़ा नक़वी कहते हैं, खित्ते में अमरीकी अड्डे ख़त्म न किए तो हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। की अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, अमरीकी फौज बैनुल-अक़वामी समंदर में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर और तिजारती जहाजों पर कब्जे की तैयारी मुकम्मल कर चुकी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर उस वक्त शाया की जब पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया। इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मुशीर जनरल रज़ा नक़वी कहते हैं, ईरान ने तो अब तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया। ज़मीनी अफ़वाज ईरान की सबसे बड़ी ताकत है जो अभी तक जंग में शामिल नहीं हुई। रज़ा नक़वी ने धमकी दी, अगर खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म ना किए तो ईरान उन्हें खत्म कर देगा। ये भी कहा, कशीदगी बढ़ी तो ईरान खित्ते में तेल की पैदावार मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, नाकाबंदी से समंदर के रास्ते ईरान की तिजारत मफलूज हो गई है। USS पिंक नाकाबंदी में शरीक है और USS रशमोर बुहरा अरब में नाकाबंदी कर रहा है। अमरीकी सदर का कहना है कि आज ईरानी परचम वाले बहरी जहाज ने हमारी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की और माल बरदार बहरी जहाज रॉस का तकरीबन 900 फुट लंबा और तैयारा बरदार जहाज था। हमारी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश बहरी जहाज के लिए अच्छी नहीं रही। हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्परवॉन्स ने बहरी जहाज को रोका। ईरानी परचम वाले बहरी जहाज को खलीज ओमान में रुकने के लिए वार्निंग दी गई। बहरी जहाज ने हमारी वार्निंग नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। हमारी बहरिया ने बहरी जंग के इंजीनियरिंग रूम में खड्डा कर दिया। ईरानी परचम वाला बहरी जहाज अमरीकी मरीन्स के पास तहवील में है। ईरान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दी। कहा, यह अमरीका का गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की करारदाद के तहत यह इक़दाम बराह रास्त जहरियत और ईरानी अवाम को दानिस्ता इज्तिमाई सज़ा देने के मुतरादिफ है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों और बंद करना खुली दुश्मनी है जिसे आलमी बरादरी किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बाहर से सख्त, अंदर से मोहतात। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों में जाहरियत और खौफ एक साथ चलते रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी सदर ट्रंप की सियासी हिकमत अमली का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का अवामी जाहो जलाल महज एक दिखावा है, जहां वो दुनिया के सामने ईरान के खिलाफ सख्त जुबान और धमाका खेज ट्वीट इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बंद कमरों में वो मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग के छिड़ जाने से खौफजदा हैं। ट्रंप के बयान दरअसल एक नफ्सियाती हरबा है जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे रियायतें देने पर मजबूर करना है। वो किसी भी ऐसी ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं जिससे फ़ौजी जानी नुकसान या अमरीकी मईशत पर भारी बोझ पड़े। ईरान में अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बाद ट्रंप शदीद गुस्से में आ गए थे और कई घंटों तक अपने मुशीरों पर बरसते रहे। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मसूवी ने कहा, दुश्मन जंग हार गया है। ईरान पहले से ज़्यादा तेज़ी से मिसाइल और ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंग बंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत पहले से ज़्यादा रफ्तार के साथ बहाल की। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है, बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत ना करें।
अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास हुआ। जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतालिक अहम मुशावरत की गई। CNN का कहना है सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फ़ोन पर बात की, ईरानी हुकाम से भी रब्ता किया। इजलास में JD वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेट, स्टीव विटकॉफ और CIA डायरेक्टर समेत आला फौजी क़यादत भी शरीक हुई। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारा लेन देन 100% मुकम्मल नहीं हो जाता। ईरान 47 साल से ब्लैकमेलिंग करता आया है, अब ऐसा नहीं करने देंगे। जंग बंदी ख़त्म होने में 2 दिन बाकी हैं, पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन तेहरान को आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। अमरीकी रियासत लुजियाना में फायरिंग से 8 बच्चे हलाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है फायरिंग से हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान हैं। पुलिस से मुकाबले के दौरान फायरिंग करने वाला शख्स मारा गया। पुलिस का बताना है फायरिंग करने वाला शख्स बाज़ बच्चों का करीबी रिश्तेदार था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने लुजियाना फायरिंग वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक और 9 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का कहना है ज़ख्मी फ़ौजियों में से एक की हालत तशवीशनाक है। लबनान पर इसराइली हमले में UN अमन मिशन का फ्रांसीसी फ़ौजी भी हलाक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए कहा कि आम दस्तों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं, ये हमले बंद होने चाहिए। फ़रीक़ैन जंग बंदी और दुश्मनी का खात्मा करें। इसराइल के साथ यकतरफा जंग बंदी नहीं हो सकती। हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम ने वाज़े कर दिया, कहा इसराइल के साथ जारी 10 रोज़ा जंग बंदी उस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक दोनों फरीक इसकी पासदारी ना करें। जंग बंदी दोनों जानिब से होनी चाहिए। जंग बंदी का मतलब हर किस्म की दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा है। हमारे जंगजू जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का मुनासिब जवाब देंगे। फ़लस्तीन पर इसराइली हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में गज़ा में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली बमबारी से 24 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 773 फ़लस्तीनी शहीद और 2100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मुतादिद मुतासरीन अब भी मलबे तले फंसे हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई है। 1,72,274 अफराद ज़ख्मी हुए। खुजदार में पुलिस का दहशत गर्दों से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में लेडी कांस्टेबल समेत 2 एहलकार शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। बलूचिस्तान की तारीख में पहली खातून एहलकार ने दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। पुलिस हुकाम ने बताया खुजदार के इलाके बागबाना में चोरी की शिकायत पर पुलिस टीम पहुंची थी। वहां पहले से मौजूद दहशत गर्दों ने पुलिस पार्टी को असलहा फेंकने का कहा। एहलकारों ने सरेंडर करने के बजाय मुकाबला शुरू कर दिया। फायरिंग के तबादले में लेडी कांस्टेबल मलिक नाज और हेड कांस्टेबल समीउल्लाह मौके पर शहीद हो गए। शहीद और ज़ख्मी एहलकारों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद रेड जोन में तमाम विफाकी इदारों के लिए विफाकी काबीना का नोटिफिकेशन, जिसके मुताबिक रेड जोन में तमाम मिनिस्ट्रीज, डिवीजन और विफाकी हुकूमत के मातहत इदारे पीर को घर से काम करेंगे। रेड जोन के तमाम सेक्रेटरीज और अमला दफातर आने के लिए स्टैंड बाय पर रहेगा। विफाकी काबीना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। रेड जोन में तमाम मिनिस्ट्रीज, डिवीजन और विफाकी हुकूमत के मातहत इदारे पीर को घर से काम करेंगे। रेड जोन में तमाम विफाकी इदारों के लिए विफाकी काबीना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सैंतालीस साल में ईरान और अमेरिका किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए थे। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, उन्हें एक मेज़ पर बिठाया। ये तीसरी आलमी जंग रोकने जैसा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं अमेरिका और ईरान की बातचीत के दौरान सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर सिफर से शुरू किया।
मुज़ाकरात तक ले गए। मीटिंग के दौरान गर्मा गर्मी पर सिलसिला रुक जाता था। फील्ड मार्शल और इसहाक डार कभी एक को ठंडा करते और कभी दूसरे को, फिर उन्हें साथ बिठा देते थे। में ये लोग किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए, इनको एक मेज पे ला के बिठाया। वाकई मौजे हुए। अमेरिका से बात हुई, ईरान से बात हुई, फिर अमेरिका से, सब कुछ खत्म हो गया। फिर सिफर से शुरू किया, फिर वो मुज़ाकरात तक लेके गए। तीसरी आलमी जंग को रोकने के मुतरादिफ है। फजर से पहले पैगाम आया कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट तक बन रहा है। इतना करीब पहुंच गए थे। मीटिंग के दौरान गर्मी सर्दी हो जाती थी तो ब्रेक हो जाती थी। कभी फील्ड मार्शल साहब, कभी डार साहब, कभी एक को ठंडा करते थे, कभी दूसरे को ठंडा करते थे, फिर बिठा लेते। 6 दफा ये हुआ कि मीटिंग होते होते गर्मा सर्दी की वजह से ब्रेक करनी पड़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं अमेरिका और ईरान की जंगबंदी में पाकिस्तान ने जो सालसी किरदार अदा किया, सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आउटडोर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और कारोबारी बरादरी की जानिब से मुनक़दा तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अवाम एक पेज पर हैं। अमन की बदौलत मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो गया। सारी दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही है। कारोबारी बरादरी के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। हुकूमत ने 6 हफ्तों में अवाम से पेट्रोलियम लेवी के नाम पर 180 अरब रुपए बटोर लिए। फिलफौर लेवी टैक्स ख़त्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहा पाकिस्तान की खित्ते में अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोल दिया, अमेरिका ने नाकाबंदी ख़त्म नहीं की। अमेरिका अमन कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। कराची के FB एरिया बाग़ रिज़वान में पढ़ो पढ़ाओ मुहिम के तहत तबादला कुतुब कैंप का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम में 15,000 से ज़्यादा अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र ख़ान ने कहा पढ़ो पढ़ाओ मुहिम के तहत आज पूरे शहर में सरगर्मियाँ जारी हैं। घर घर जाकर किताबें जमा करना बज़ाते खुद बड़ी तहरीक है। 2 हफ्तों से जमात इस्लामी की टीम शब रोज़ मेहनत कर रही थी। तालीम फराहम करना आइन के तहत हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल की सहूलत मैसर नहीं। सिंध के 40,000 सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। इम्तिहान गाहों में बच्चों के लिए बिजली और पीने का पानी तक मैसर नहीं। ये हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज जो अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी बुनियाद बानी PTI ने 2002 में रखी थी, लेकिन दुनिया आज 2026 में अमल कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मर्दान जलसे से खिताब। कहा मुझे झुकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम मेरे साथ है। वज़ीर आला KP ने सूबाई असम्बली का आइंदा इजलास खुले ग्राउंड में करने का ऐलान किया। और ये 30 तक 2002 से मेरे लीडर की पॉलिसी है। मेरा लीडर 2002 में कह रहा था, आज 2026 में दुनिया उस पर अमल कर रही है। जब तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लेके नहीं जाते, उसका इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में नहीं होता, तब तक हम अपने ये एहतजाज जारी रखेंगे। इस दफा सूबाई असेंबली का इजलास हम ग्राउंड में करेंगे, असेंबली में नहीं करेंगे। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे डिस्क्रेडिट करें। आप लोग इमरान खान साहब के नामजद करदा वज़ीर आला के साथ खड़े हैं, खड़े हैं कि नहीं? मलिका कोहसार में लैंडस्लाइडिंग की रोकथाम के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब की चिट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, झींगा गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली, इमदाद की हिदायत। मरी में आलमी मयार के नए होटलों के क़याम और चेवड़ा में पैराग्लाइडिंग क्लब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद की जानिब से बताया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जुडिशल काम नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतें आज मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जुडिशल काम नहीं होगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतें आज मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगी।
मौसम की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला जारी है। जोब, कला, सैफुल्ला, लोअर डील, शांगला और सवात में बादल बरसे। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हुई। ज़िला मोहम्मद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। खैबर में वक्फे से बारिश जारी है। बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज़ हो गया। महकमा मौसमियात ने आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। कागान वैली के सियाहती मकामात खोलने के लिए शाहराह से बर्फानी तोदा हटाने का काम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, नारान के करीब बड़े बर्फानी तोदे साफ करके बाजार तक शाहराह खोल दी गई है। मकामी लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी और बाबूसर टॉप तक रोड खोलने में कई दिन लग सकते हैं। मंगल को नारान का दौरा करके सियाहती सीजन से मुतालिक हालात का जायजा लिया जाएगा। सहूलतों की दस्तियाबी तक सयाह नारान का रुख करने से गुरेज करें। पेशावर की शानदार कारकर्दगी का क्रेडिट मैनेजमेंट, कप्तान और खिलाड़ियों को जाता है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। कहा, पेशावर ज़ल्मी के तमाम खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बाबर आजम और मेंडेस बहुत अच्छा खेले। कामरान अकमल की बाबर आजम को शाबाश। कहा, बाबर ने टॉप क्लास सेंचुरी बनाई। पेशावर के तमाम खिलाड़ियों को अपने रोल का पता है। शो में अदाकार बहरूज सब्जवारी बने मेहमान। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी ने मुर्तजा वहाब का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया। काफी है। बहरूज भाई, बहरूज सब्जवारी सर, मैं सलूट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को, जिनकी कोशिशों से हमें इतनी इज्जतें मिल रही हैं। अभी तक जितने भी प्लेयर्स हैं सब परफॉर्म भी कर रहे हैं। हाँ। जो नए बॉलर्स को खिलाया जा रहा है वो भी, मेंडेस और आज बाबर ने जिस तरह जी, तीसरी 100 पार्टनरशिप करी है। क्रेडिट जी मैनेजमेंट को, बाबर के जितने भी लड़के हैं। मेंडेस का बड़ा साथ, फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।